तो दोस्तों, एनआरआई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो CUET का एग्ज़ाम हुआ है अभी पिछले महीने, उसकी मार्कशीट आ गई है। तो बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा है कि सर, ये मार्कशीट में जो 2 तरीके के नंबर दिए हुए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है और एडमिशन किस बेस पे होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक तरफ आपका ये परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे एक NTA स्कोर दिख रहा है, ये वाला। ये दोनों, ये और ये एक ही हैं। ये वर्ड ये अंक में लिखा हुआ है, ये वाला अंक में है और ये शब्द में है, दोनों हैं एक ही। तो यहाँ पे आपका 2 तरीके का स्कोर है। एक तो आपका परसेंटाइल स्कोर है, ये वाला पूरा, और ये आपका NTA स्कोर है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है बात कि एडमिशन किस बेस पे होगा हमारा, क्या परसेंटाइल बेस पे होगा या फिर आपके NTA स्कोर पे होगा। तो सबसे पहले और सबसे मुख्य बात आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो परसेंटाइल स्कोर दिया हुआ है यहाँ पे, इस नंबर का कोई मतलब नहीं है, ये बस आपको देखने के लिए दिया गया है। इस नंबर्स का आपके एडमिशन से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपका एडमिशन होगा वो आपकी ये जो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, इस नंबर के बेस पे होगा। ठीक है, ये आपका नंबर है, एक्चुअल नंबर। अब समझ लेते हैं कि ये नंबर क्या है और कैसे ये नंबर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे हिंदी की बात करूँ, तो हिंदी का जो आपका पेपर हुआ था, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि आपने 40 क्वेश्चन वहाँ पे किया होगा, कुल 200 नंबर का। हर क्वेश्चन 5 नंबर का था, कुल 40 क्वेश्चन आपको करने थे, 200 नंबर का पेपर था। तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 200 नंबर में आपने जितने भी क्वेश्चन किए, आपको कितने नंबर मिले। तो जिस स्टूडेंट की ये मार्कशीट है, उसको हिंदी में 200 नंबर में कुल कितने मार्क्स मिले? 59.214336 ये उसको नंबर किस में मिले हैं? हिंदी में। कुल कितने नंबर थे? 200। तो 200 में उसको कितने नंबर मिले हैं? यहाँ पे 59.214336 ये एक्चुअल नंबर है हिंदी सब्जेक्ट में। उसी तरीके से केमिस्ट्री में अगर देख लें तो केमिस्ट्री आपके, ये भी आपके 200 नंबर की रही थी। केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ होगा ये भी 200 नंबर का रहा होगा। केमिस्ट्री में इनको 200 में कितना मिला है? 43.908680 ये इनको मिला हुआ है केमिस्ट्री में। उसी तरीके से फिजिक्स भी 200 नंबर का हुआ था, 200 नंबर का पेपर था फिजिक्स का भी। उसमें इनको कितना मिला है? 25 यानी कि 25.946990 इतना नंबर इनको मिला है किसमें? फिजिक्स में। उसी तरीके से अगर जनरल टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट की, तो जो जनरल टेस्ट का आपका पेपर था, यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको करने थे और कुल नंबर था 300। कुल 300 नंबर का आपका पेपर हुआ था जनरल टेस्ट का। हर क्वेश्चन 5 नंबर का था, 60 क्वेश्चन आपको करने थे, तो कुल 6 पंचे 30, ये कितना हो गया? 300 नंबर। तो जनरल टेस्ट का जो आपने पेपर दिया वो कितने नंबर का दिया आपने? पूरा पेपर 300 नंबर का। ठीक है, अब अगर हम इस स्टूडेंट की जिसकी मार्कशीट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसकी बात की जाए तो इन 300 नंबर में इसने कितना नंबर पाया है? 118.2047800 ये नंबर इनका है जनरल टेस्ट में। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये इनका नंबर जनरल टेस्ट में है। तो अब एडमिशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगी? तो देखिए, सबसे पहली बात कि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग काउंसलिंग फॉर्म जारी करेगी। जैसे कि जो आपका एंट्रेंस हुआ, हर यूनिवर्सिटी के लिए एक ही एंट्रेंस हुआ, कॉमन एंट्रेंस। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग जो है हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग कराएगी, पहली बात। दूसरी बात कि अब किस तरीके से स्कोर काउंट किया जाएगा, मतलब कि जिन सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, क्या वो सारे सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे या फिर कुछ सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BA में एडमिशन लेना है, बैचलर ऑफ आर्ट में। ठीक है, तो जो BHU ने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था आज से 1-1.5 महीना पहले, उसमें उसने बोला था कि यदि आपको BA में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है BA में, तो आपको CUET में एक तो आपको जनरल टेस्ट में आपको एग्ज़ाम देना है, दूसरा लैंग्वेज में। लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी रख सकते थे, तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक। तो मान लीजिए कि आपने हिंदी या इंग्लिश कुछ भी रखा, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पे एक तो जनरल टेस्ट हो गया, दूसरा आपका लैंग्वेज हो गया। अब
जनरल टेस्ट में अगर मान लीजिए इन्होंने कितना नंबर पाया है 118, और जनरल टेस्ट का पूरा पेपर कितने नंबर का था 300 नंबर का, और इन्होंने पाया कितना 118 नंबर। उसी तरीके से हिंदी में इन्होंने पाया है 59.214360, ये वाला नंबर, इतना नंबर इन्होंने पाया है किसमें, हिंदी में। हिंदी का पेपर कितने नंबर का था 200 नंबर का। और बीएचयू क्या बोल रहा है कि आपके 2 ही सब्जेक्ट के मार्क्स बीएचयू बीए के लिए जुड़ेंगे, एक हिंदी का, दूसरा जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट में का पूरा जो पेपर था 300 नंबर का था, और हिंदी का पूरा पेपर 200 नंबर का था। तो कुल कितने मार्क्स हो गए हमारे 500 मार्क्स। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बता रहा हूँ। 300 नंबर का आपका जनरल टेस्ट का पेपर हुआ था, 200 नंबर का आपका हिंदी का पेपर या इंग्लिश का पेपर, लैंग्वेज का पेपर 200 नंबर का था। 300 और 200 मिला के कुल कितने नंबर हो गए 500। अब जो जनरल टेस्ट था इसमें इस छात्र ने 118 पॉइंट कुछ नंबर पाए हैं, और उसी तरीके से हिंदी जो 200 नंबर की थी या इंग्लिश जो भी आपने दिया हो लैंग्वेज में, उसमें इन्होंने 59 पॉइंट कुछ नंबर पाए हैं। तो कुल इनका कितना नंबर बना, तो कुल पेपर हो गया, इन्होंने 500 नंबर का पेपर हो गया इनका, और नंबर कितने हो गए इनके 118 और 59 आप जोड़ देंगे तो 178 समथिंग आसपास इतना आएगा। तो 500 नंबर में इनका नंबर कितना बना 118 नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है। ठीक है, अब इनकी कैटेगरी एससी है। अब जैसे इन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा इतना नंबर बन रहा है तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा, और इनकी कैटेगरी एससी है यानी कि शेड्यूल कास्ट। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आपने जो भी नंबर पाया है बीएचयू बीए में एडमिशन के लिए, वो नंबर आपका कट ऑफ में आ पाएगा कि नहीं, ये यहाँ पे बात आती है। तो ये जो छात्र हैं इन्होंने 500 में कितने नंबर पाए हैं 178, दोनों सब्जेक्ट मिला के, जनरल टेस्ट और हिंदी को मिला के, क्योंकि उन्हीं 2 सब्जेक्ट का नंबर ही काउंट होगा बीए के लिए। अब हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ बनेगा, जैसे जनरल का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, और जो हैंडीकैप्ड है उसकी अलग कैटेगरी बनेगी। तो हर कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स भी होंगे। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, तो जनरल कैटेगरी में मान लीजिए कि अगर कुल पेपर 500 नंबर का है, 500 नंबर का पूरा पेपर है जनरल टेस्ट और हिंदी का मिला के, और अगर आपने 400 प्लस स्कोर किया है, 400 प्लस जनरल वालों को मैं बता रहा हूं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आपका 80-90% चांस है कि आप एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा 500 में, अगर आपने 400 प्लस स्कोर किया है। ठीक है, उसी तरीके से एससी एसटी ओबीसी का भी आप अंदाज़ा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो इसी के आसपास रहने वाला है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल, इन तीनों का ही कट ऑफ लगभग इतना रहने वाला है 500 में 400। ठीक है, और यहाँ पे आप इस वाले को ही जोड़ेंगे जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 500 में कितना रहने वाला है 400। उसी प्रकार जो आपका एससी एसटी है उसका भी नंबर मान लीजिए कि करीब 250 से 300 के बीच मेरे ख्याल से रहना चाहिए। आप अगर सेफ मान के चलें तो 300। तो जो ये एसटी की बात कर रहा हूँ, एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, एससी की आप सेफ स्कोर 350 मान लें। ये सिर्फ अभी बीएचयू की बात हो रही है, और सीयूईटी एग्ज़ाम के थ्रू करीब आपकी 100 यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने वाली हैं। तो आप इस बात को लेकर परेशान मत होइएगा कि आपका नंबर 200 आया है या 150 आया है तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि आपको बीएचयू में एडमिशन ना मिले, लेकिन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तो आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। अगर आपने 150 प्लस भी स्कोर किया है तो 150 प्लस भी अगर आपने स्कोर किया है तो आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें करीब 100 यूनिवर्सिटी तो इसी बार इस स्कोर के थ्रू, सीयूईटी के थ्रू आपका एडमिशन लेने वाली हैं। अभी सिर्फ मैं बीएचयू की बात कर रहा हूँ। तो बीएचयू में क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 500 में 400 मान लीजिए, ये बीए के लिए बात हो रही है। उसी तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही रहेगा। जो एससी है इसके लिए आप 350 मान लीजिए, सेफ स्कोर की बात हो रही है। जो एसटी है उसके लिए 300 मान लीजिए, और उसी हिसाब से पीएच का अपना एक रेशियो आ जाता है, 50 नंबर और कम या 100 नंबर और कम। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी में। बीएससी किस में? बीएससी मैथ में। मान लीजिए कि आप बीएससी मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं बीएचयू से।
अब इसमें एडमिशन के लिए आपको CUET में 3 पेपर देना था। कौन कौन सा पेपर? एक आपको फिजिक्स देनी थी, एक दूसरी आपको केमिस्ट्री देनी थी, तीसरी आपको मैथ देना था। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दिया है, लेकिन ये मैथ इन्होंने नहीं दिया है, तो ये BHU BSc के लिए एलिजिबल नहीं है। हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में ये BSc के लिए भी एलिजिबल हो, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी हो सकता है कि जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो उसमें उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट डाल रखा हो BSc के लिए, तो ये हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जहाँ भी रहते हैं और जहाँ भी आपके लिए आसान है पहुँचना जिस भी यूनिवर्सिटी में, वहाँ का आप जो वेबसाइट है उस यूनिवर्सिटी की उसको रोज़ कम से कम एक बार सुबह और एक बार रात में कितने 10-11 बजे के आसपास और सुबह में करीब 8 बजे या 9 बजे के आसपास वेबसाइट रोज़ हर दिन चेक करते रहें कि क्या अपडेट आ रहा है, क्या नोटिफिकेशन, क्या नोटिस आ रहा है। पहली बार। अब आइए थोड़ा सा ये BSc वाली जो बात हो रही थी इस पर कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे को BHU से BSc करनी है मैथ से। अब मैथ के लिए BHU ने कहा कि आपको CUET में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 3 पेपर देना था। अब 3 पेपर जब देना था तो फिजिक्स भी 200 नंबर की रही थी, केमिस्ट्री भी 200 नंबर का पेपर हुआ और मैथ भी 200 नंबर का पेपर हुआ। ठीक है, कुल कितने नंबर का पेपर हो गया यहाँ पे? 600 नंबर का। कुल पेपर कितने नंबर का हो गया? 600 नंबर का। अब 600 नंबर में यहाँ पे हर स्टूडेंट ने कुछ नंबर पाया होगा हर सब्जेक्ट में। फिजिक्स में मान लीजिए कुछ पाया होगा, कुछ केमिस्ट्री में पाया होगा, कुछ मैथ में पाया होगा। तो अगर मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने फिजिक्स में पाया है 200 में इन्होंने 150 नंबर पाया है। उसी तरीके से इन्होंने केमिस्ट्री में 155 नंबर पाया है और मैथ में इन्होंने 160 नंबर पाया है। कुल मिला के इनका मार्क्स कितने हो जाते हैं? आप इसको जोड़ देंगे 5 5 5 10 6 16 3 और 1 4 465 नंबर। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जो कि कुल मिला के 600 नंबर का पेपर हुआ, इन्होंने नंबर कितने पाए हैं? 465 नंबर। 600 नंबर में 465। अब अलग अलग कैटेगरी भी है। अगर ये SC ST कैटेगरी के होंगे तो इनका चांस 100% है कि ये BHU BSc में एडमिशन पा जाएंगे। लेकिन अगर ये जनरल कैटेगरी से हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा चांस कम हो जाए। जनरल कैटेगरी में आप मान के चलें कि 500 या उसके ऊपर जिन्होंने पाया होगा, 600 में 500 या उसके ऊपर, यहाँ पे 600 नंबर का पेपर हो गया। देखिए यही थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि BHU BA में फुल मार्क्स कितने हैं? 500। जो टोटल मार्क्स है BHU BA के लिए वो कितना है? 500 नंबर। और BHU BSc के लिए टोटल मार्क्स कितना है? 600 नंबर। अब यहाँ पे जिस स्टूडेंट ने जनरल कैटेगरी से 450 नंबर पाया वो BHU BA में एडमिशन उसका लगभग आप कंफर्म मान के चलिए। और जिस बच्चे ने जनरल कैटेगरी से इन 600 में 500 से ज़्यादा नंबर पाया जनरल कैटेगरी में भी, तो उसका एडमिशन आप कंफर्म मान के चलिए BHU BSc के लिए। तो ये चीज़ है और ये अंतर है। यहाँ पे आप ये मत देखिएगा कि अगर BHU BA के लिए 500 नंबर फुल मार्क्स काउंट किए जा रहे हैं तो BHU BSc के लिए भी ऐसा ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोर्स की अलग अलग क्राइटेरिया है और हर कोर्स का अलग अलग जो एलिजिबिलिटी है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर उसको कमेंट करें और क्वेश्चन पूछें अपना। मैं ज़रूर से उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस बार CUET का आपने एग्ज़ाम दिया है या अगले वर्ष आप 2023 में भी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पे CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड पहली बात तो सारी अपडेट आएगी, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, पहली बात। दूसरी बात कि पूरी CUET की तैयारी भी आपको इसी चैनल पे कराई जाएगी। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।